तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है ना, स्टेटमेंट सम है इसमें कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। ठीक है ना, कि दो नंबर है, उनका सम तो कितना है 27 है और प्रोडक्ट कितना है 182। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कर देना है कि लेट कर देना है। लेट वन नंबर, एक नंबर हमने क्या ले लेना है, सपोज एक्स। ठीक है ना, तो अगर देखो सम ऑफ टू नंबर कितना है 27 है, तो इसका मतलब अदर नंबर हमारा कितना हो जाएगा, अदर नंबर हो जाएगा 27 माइनस एक्स। ठीक है ना, अगर दो नंबर है उनका सम कितना है 27 है, तो एक अगर x है तो दूसरा कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स। तो पहली कंडीशन थे तो हमने क्या कर लिया, दो नंबर लेट कर लिए। उसके बाद क्या है हमारे पास कि प्रोडक्ट इज 182। ये जो दो नंबर हैं इनका प्रोडक्ट कितना है 182, मतलब x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182। तो अब इसको हमने क्या करना है क्वाड्रेटिक की फॉर्म में, देखते हैं कौन सी फॉर्म में चेंज होता है। तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में रहने दो, एक्स स्क्वायर वाली टर्म आगे, फिर 27x इसको इधर ले आएंगे हम माइनस 182 इज इक्वल टू 0। इसके बाद अब हमने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का साइन आपने हमेशा पॉजिटिव रखना है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, अब करो इसके मिडिल टर्म स्प्लिट, कितना है ए और सी को इंटू करके कितना आएगा, प्लस आएगा। तो प्लस का मतलब ऐसे दो नंबर ढूंढने हमने जिनका प्रोडक्ट तो कितना है 182 और ऐड करके कितना है 27। तो ढूंढो, इससे 2 से कटिंग कर लेंगे, 2 9 जा 2 1 जा, फिर 7 1 जा 7 3 जा, और क्या हो गया 13। तो कौन से दो नंबर मिल गए हमारे पास 14 और 13। तो 14 और 13 को जब हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 27, और इनका प्रोडक्ट हमें पता ही है कितना आएगा 182। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14 माइनस 13 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 14। तो ये हो गया, तो हमें क्या मिल गया x माइनस 14 x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो इससे कितना आ गया हमारा x 14 और दूसरे वाले से x कितना आ गया 13। ठीक है ना, तो अगर एक नंबर हमारा x है तो दूसरा कितना हो जाएगा 27 माइनस एक्स, मतलब इफ़ x इज इक्वल टू 14 तो दूसरा नंबर हमें क्या मिल जाएगा ऑब्वियसली 13। और अगर हम 13 भी लेते हैं तो नंबर क्या हो जाएंगे हमारे 13 और 14। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया है, दोनों नंबर फाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो क्या है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कंसेक्यूटिव नंबर हम कौन से लेट करते हैं, कौन से नंबर होते हैं कंसेक्यूटिव, x एंड x प्लस 1। ये दोनों हमारे क्या हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। अब इस पे कंडीशन लगा दो, नंबर्स हमने लेट कर दिया, सम ऑफ हुज स्क्वायर मतलब पहले वाले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है 365। अब करो इसको सॉल्व, ये तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 365। तो ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन सब में 2 कॉमन है ना, तो हमने 2 को कॉमन ले लेना है। तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो फाइनल इक्वेशन क्या मिल गया हमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इज इक्वल टू 0। फिर से हम 182 के फैक्टर बना लेते हैं, ये हमने अभी पहले भी बनाते थे, 2 9 जा 2 1 जा 7 13 जा और 13 1 जा। बट इसमें क्या चाहिए हमें, ऐसे दो नंबर चाहिए जिनका डिफरेंस क्या है 1 आए। तो कौन से नंबर मिल गए हमें 14 और 13। 14 और 13 का डिफरेंस क्या होता है 1। तो एक है हमारा 14 और दूसरा हमारा 13। देखो बड़े वाले को कौन सा नंबर देंगे हम पॉजिटिव और छोटे वाले को नेगेटिव। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 14x 182 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेके x प्लस 14 और यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेके x प्लस 14। तो इससे हमारा क्या फैक्टर बन गया x प्लस 14 एंड x माइनस
13 इज इक्वल टू 0। तो इससे x कितना आ गया हमारे पास -14 और दूसरा x क्या आ गया 13। बट इसने कौन से इंटीजर कहे हैं पॉजिटिव इंटीजर, तो इसका मतलब x इज नॉट इक्वल टू -14, ये वाली वैल्यू हमारी रिजेक्टेड हो जाएगी। तो क्या बचा हमारे पास x कितना है 13, तो एक नंबर अगर 13 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 13 + 1 14। तो इस तरह से हमें दो पॉजिटिव इंटीजर मिल गए जिनके स्क्वायर का सम कितना है 365। इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। The altitude of a right angle triangle is 7 centimeter less than its base. If its hypotenuse is 13 centimeter, find the other sides. तो देखो राइट एंगल ट्रायंगल पे क्वेश्चन, तो सबसे पहले आप डायग्राम ही बना के चेक कर लो कि कौन इसमें क्या क्या है। तो ये हमने कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। पहला क्या है कि द एल्टीट्यूड इज 7 लेस देन द बेस। तो हम क्या कर लेंगे, बेस को आपने क्या कर लेना है कुछ देर के लिए लेट कर लो कि लेट द बेस बी एक्स। तो अगर हमारा बेस क्या है x है तो एल्टीट्यूड कितना है 7 कम है किससे बेस से, ठीक है ना। तो दो साइडें लेट हो गए एंड देन हमें हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है कितना है 13। तो अब हमें पता है कि हमें क्या ढूंढना है बेस और एल्टीट्यूड ढूंढना है, मतलब x फाइंड करना है हमने, बेसिकली फाइंड क्या करना है x, क्योंकि अगर हमें बेस मिल जाएगा तो एल्टीट्यूड हमें मिल ही जाएगा। तो अब इसमें अप्लाई करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस x - 7 का स्क्वायर। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h हमेशा कौन सी होती है, जो राइट एंगल के सामने की साइड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं h, ठीक है ना। तो h मिल गया तो p और b, हमने एक को p ले लिया आपने और एक को b ले लिया। अब करो तो ये हो गया 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और इस पे क्या लगेगा a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो ये हो गया हमारा 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर -14x प्लस 49, ठीक है ना। सबको एक साइड कर लेते हैं हम, तो 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर -14x प्लस 49 -169। तो कितना हो जाएगा ये 2x स्क्वायर -14x -120, ठीक है ना। अब ये 0 हम यहाँ लगाए चाहे इधर लगाए, तो इधर से अभी फ़िलहाल इधर ही रहने देते हैं हम, ठीक है। ये हो गया, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं और इस साइड इसको इस साइड भी कर लो। एक्स स्क्वायर -7x -60 इज इक्वल टू 0। ये 0 इधर चला जाएगा तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर -7x -60 इज इक्वल टू 0। फिर माइनस साइन का मतलब 60 के 2 फैक्टर ढूंढ लेंगे आप, 5 से कटिंग कर लो। तो 12 और 5, क्योंकि 12 और 5 का डिफरेंस क्या होता है 7। तो ये बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर -12x प्लस 5x इज इक्वल टू 0। x कॉमन लेके कितना हो गया x -12, यहाँ से 5 कॉमन लेके कितना हो गया x -12। तो ये आ गया x -12 एंड x प्लस 5। तो इस x की कितनी वैल्यूज आ गई हमारे पास, एक तो आ गई x इज इक्वल टू 12, यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया -5। तो देखो साइड कभी भी क्या नहीं होती है नेगेटिव नहीं होती है, तो ये वाली हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी रिजेक्टेड, ठीक है ना। ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी रिजेक्ट हो गई। तो x कितना आ गया हमारे पास 12। इसका मतलब जो हमारे पास बेस था वो कितना आ गया 12, और जो हमारी एल्टीट्यूड थी वो कितनी हो जाएगी 12 - 7, दिस विल बी इक्वल टू 5। तो इस तरह से हमने अदर साइड्स भी ढूंढ लिए। नेक्स्ट है हमारे पास एक कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल इन अ पर्टिकुलर डे। तो इट वॉज ऑब्जर्व दैट but in a particular day the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article। तो देखो दो चीज़ें हैं इसमें कि एक तो कितने आर्टिकल बनते हैं, ठीक है ना, और दूसरा एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन में दो चीज़ें हैं, देखो एक है लेट नंबर ऑफ आर्टिकल कि कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं, आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे, एक दिन में कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो वो सपोज कितने हो रहे हैं x। तो एक तो चीज़ है हमारे पास कि कितने आर्टिकल बन रहे हैं, और दूसरा है कि एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है। दूसरा हमारे पास है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल
कि हर एक आर्टिकल जो है उसकी कॉस्ट क्या है। तो देखो कॉस्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन 3 मोर देन का मतलब 3 प्लस ट्वाइस ऑफ आर्टिकल, ठीक है ना। तो एक तो है कि कितने आर्टिकल्स बनते हैं और एक है ईच आर्टिकल की कॉस्ट। तो देखो इसमें एक और चीज़ है हमारे पास टोटल प्रोडक्शन। तो हमें पता है कि टोटल प्रोडक्शन कैसे बनेगा हमारा, जब हम क्या करेंगे नंबर ऑफ आर्टिकल को किससे इनटू कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल से, ठीक है ना। यही लिखना कॉस्ट ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन ए डे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हमारे पास x और प्रोड्यूस कॉस्ट कितनी है उनकी ये, और टोटल प्रोडक्शन कितना है हमारे पास 90, ठीक है ना। तो जो टोटल प्रोडक्शन हमें दिया हुआ है 90 रुपीज़, वो कैसे बनेगा कि कितने आर्टिकल बनते हैं इनटू एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या है। अब ये बनाओ आप इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3x प्लस 2x स्क्वायर। तो अब इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिख लो, पहले 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। फिर हमने a और c को इंटू करना है, तो a को तो हमने यहाँ पे रख लेना है, एक फैक्टर a का हो गया और बाकी हमारे c के हो जाएंगे। तो कितना हो जाएगा 2 45 जा 5 9 जा 3 3 जा और 3 1 जा। तो हमें माइनस 90 का माइनस है प्रोडक्ट, माइनस का मतलब दो नंबर ढूंढने हैं जिनका डिफरेंस 3 आए। तो कौन से मिलेंगे हमें, एक तो हो जाएगा 5 3 जा 15 और तीसरे मिल जाएगा 4 3 जा 12। तो 12 और 15 हमें x की वैल्यूज आ गई हमारे पास। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए प्लस 3x, तो इसको हम प्लस रखेंगे और इसको हम माइनस रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर 15x माइनस 12x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में देखो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो हमने क्या कर देना है x कॉमन ले लेना है। तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 15। इन दोनों से हम देखो 6 को कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 15, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 2x प्लस 15 और x माइनस 6। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -15/2 और यहाँ से x हमारा कितना आ गया 6। तो देखो नंबर ऑफ आर्टिकल कभी नेगेटिव तो होंगे नहीं, तो ये तो हमारा क्या हो गया रिजेक्टेड। तो इसका मतलब नंबर ऑफ आर्टिकल हमारे कितने हो गए 6। और आप कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी फाइंड कर सकते हो। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कॉस्ट ईच आर्टिकल की कितनी है 3 प्लस ट्वाइस ऑफ x, 3 प्लस 2 इंटू 6 दिस इक्वल टू 3 प्लस 12 दिस विल बी इक्वल टू 50। तो मतलब कितने का आर्टिकल बनते हैं 6 आर्टिकल बनते हैं और एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी होगी 15 रुपीज़, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है कितना आ रहा है देखो 90 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारी इक्वेशन क्या है करेक्ट है।